हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए क्या रेमेडीज़, गाइडेंस एंड अफर्मेशन आती है निकल कर यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। ओके, ये जो भी गाइडेंस मिलेगी आपको, इसे आपको अक्टूबर के मंथ में जो है फॉलो करना है। रेमेडीज़ आएंगी उसे 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर लेना। कोई रेमेडी डेली की भी हो सकती है, कुछ आपकी वीकली, मंथली भी हो सकती है। ओके, तो जो भी निकलेंगी आप देख लेना। और अगर कभी रेमेडी स्किप हो जाती है, मान लीजिए कोई रेगुलर रेमेडी है, मंत्र चैंटिंग है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। ओके, इसी तरह अफर्मेशन है, 24 घंटे में आप कभी भी बोल सकते हो। कम से कम 21 बार ज़रूर बोलना, 24 घंटे में 1 बार। तो अगर 2 या 3 बार बोलते हो तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, डेली बोलना है, बट कभी स्किप हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट जितना रेगुलरली आप करोगे उतना चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो चलिए देखते हैं, पहले आपके लिए निकालते हैं गाइडेंस। देखते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। प्लीज़ बताइए एंजल्स, क्या गाइडेंस है कर्क राशि के लिए अक्टूबर 2025 के लिए, ताकि इन लोगों को सफलता मिले, लाइफ के हर क्षेत्र में सफलता मिले, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए एक्शन टाइम। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इट्स नॉट सफिशिएंट टू जस्ट ड्रीम ऑफ बीइंग सक्सेसफुल और praying through the God. You have to take actions as well. Consistently working on your priorities will give you fruitful results. Okay, तो आपसे कहा जा रहा है ये आपके लिए चीज़ों को कार्यान्वित करने का टाइम है, एक्शन लेने का समय है। अगर आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की, कहीं इंटरव्यू देने की, जॉब के, या कुछ भी करना है आपको, ओके, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बैठे बिठाए चीज़ें नहीं होंगी, ना सिर्फ सपने लेने से होंगी, या आप बस कागज़ों में लिखते जा रहे हो मतलब अच्छा मैं इस बिज़नेस में ऐसे इन्वेस्टमेंट करूँगा या करूँगी, इसे इस तरह से स्टार्ट करूँगी, लेकिन फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, अभी नहीं बाद में, कल पे टाल रहे हो अगर आप चीज़ें। तो अब ये आपके लिए अक्टूबर का महीना बिल्कुल सही है। ओके, लग जाइए अपने काम पे, एक्शन लीजिए, सपने पूरे आपके तभी होंगे। अमीर बनना है, जॉब करो, बिज़नेस करो, जो भी आपके माइंड में प्लानिंग्स चल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली। ओके, किसी से प्यार करते हो, सिर्फ बैठे हुए हो कि उसे सपना दिख जाए कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ और वो आके प्रपोज़ कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो आपको उस इंसान से फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, छोटे मोटे हिंट दीजिए, थोड़ा उसे जानिए पहले। ओके, कि वो सिंगल है, नहीं है, या क्या सिचुएशन है, उसका नेचर कैसा है, हर चीज़ को आपको थोड़ा सा डीपली जानना पड़ेगा। ओके, उसे भी समझने का मौका दीजिए आपका नेचर, तब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें होंगी। बट मतलब यह है कि आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। ओके, बैठकर चीज़ें नहीं होंगी। अगर शादी करनी है, अरेंज मैरिज करनी है, अपने घर में बात करो, किसी से कहो, ओके, किसी के थ्रू कहलवा दो अगर कुछ शर्म आती है अपनी शादी की बात करने में घर में, बट यस यू हैव टू टेक द एक्शन। ओके, और जब आप किसी चीज़ पे कंटिन्यूसली काम करते हो, प्रायोरिटी दोगे, तो उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी जो है मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट गाइडेंस है आपके लिए ब्रिज द गैप। There are 2 ways to reduce the difference between success and failure. Either you spend all your energy in ruining someone's success, or you direct your time, energy or money to become successful. Okay, यहाँ आपसे कहा जा रहा है, देखो सफलता और असफलता के बीच में जो है मतलब कि बहुत कहें तो कम ही गैप होता है। ओके, तो अगर आप किसी की
सक्सेस को देखकर जेलसी फील करते हो या सोचते हो कि इसके साथ ऐसा हो जाए, बुरा हो जाए, या ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी को लेकर, तो आपको ये चीज़ जो है बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको यह समय, एनर्जी और जो पैसा है जो आप दूसरे को मतलब कि किसी भी तरह से, कुछ लोग होते हैं ना जैसे ब्लैक मैजिक कराते हैं या कुछ चीज़ें करवाते हैं, क्रियाएं करवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बेटर है कि आप सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने आप को प्रायोरिटी दो, दूसरों के कर्म उनके साथ रहने दो। आपको अपने कर्मों को ख़राब नहीं करना है, अपनी एनर्जी को ख़राब नहीं करना है, पैसे को ख़राब नहीं करना है। ओके, सारी चीज़ें अपने ऊपर इन्वेस्ट करो तो आपको जो है सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस। बी अबंडेंट, यू अट्रैक्ट वॉट एवर यू थिंक, सो थिंक, फील, स्पीक एंड ट्राई टू सी अबंडेंस एज समथिंग यू हैव ऑलरेडी हैव इन प्रेजेंट मोमेंट एंड दैट इज़ वॉट यू विल एक्सपीरियंस इन फ्यूचर। ओके, अगर आप अपनी लाइफ में सुख, शांति, समृद्धि हर क्षेत्र में चाहते हो, चाहे आपके रिश्ते हैं, मनी है, कुछ भी है, तो आप के दिमाग की में भी पॉजिटिव थिंकिंग रहनी चाहिए कि यस मेरे पास ऑलरेडी सब चीज़ें हैं। ओके, जो आप सोचते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। पहले आपके दिमाग में विचार आते हैं, उसके बाद आप शब्दों से कोई प्रेयर करते हो, दिल में आएगी कोई बात, दिमाग में आएगी। ओके, सो आपसे कहा जा रहा है जो आप सोचोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे, इसलिए आपको अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा फील करना चाहिए, सही बोलना चाहिए कि यस आपकी लाइफ में अबंडेंस है, आपकी लाइफ में सुख, शांति, समृद्धि है। कमियों को नहीं बोलो। ओके, कंप्लीट मानो खुद को, भले ही चीज़ें आपके अभी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हो, अगेंस्ट चल रही हो, लव लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर भी एक ना खुद को मानो कि यस आपके पास बहुत कुछ है, और जो चीज़ है ना उसके प्रति थैंकफुल भी होना स्टार्ट करो। डेली ग्रैटिट्यूड की लिस्ट भी बनाओ, कम से कम 5 चीज़ें डेली लिखो या बोलो भगवान जी से। लिखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको पता रहेगा अच्छा कल मैंने ये चीज़ लिखी थी, आज मुझे 5 अलग चीज़ें लिखनी है, तो आपको खुद रियलाइज़ होगा, एक फीलिंग आएगी कंप्लीट वाली आपको। ठीक है, कि यस आपके पास बहुत कुछ है। तो इसलिए आपको देखना है कि यस अबंडेंस आपके पास ऑलरेडी है लाइफ में, और फिर आप देखना कि आप जल्दी ही अपने भविष्य में भी इस अबंडेंस को एक्सपीरियंस करोगे। सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, जो भी सपने हैं वो आपके पूरे ज़रूर होंगे। अब आपके लिए निकालते हैं अफर्मेशन कार्ड। ओके, देखते हैं कि अक्टूबर 2025 के लिए आपके लिए क्या अफर्मेशन है। जो भी अफर्मेशन आएगी उसे आपको दिन में 21 बार बोलना है, कम से कम 1 टाइम, और 2 से 3 बार बोल लोगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दिस इज़ योर अफर्मेशन, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, या आप इसे लिख कर रख लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। पॉज करके वीडियो को। आई हैव अनलिमिटेड चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ एवरीवेयर। अगर आप अभी से देखो ये रेमेडी अफर्मेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अभी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे ये अक्टूबर के महीने के लिए है, लेकिन अगर आप कोई और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कोई रेमेडी नहीं करते हो, तो यस आप ज़रूर अभी से स्टार्ट कर लो। सब चीज़ें पॉजिटिव ही हैं एंड पॉजिटिवली ही आपके लिए वर्क करेंगी, क्योंकि कर्क राशि के लिए ही हैं ये सारी चीज़ें। ओके, सो आपके लिए ये अफर्मेशन है, आई हैव अनलिमिटेड चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ एवरीवेयर। मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और हर जगह मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौके हैं। ओके, चारों तरफ मेरे मौके ही मौके हैं, मतलब जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए भगवान ने कई आपके लिए दरवाजे, रास्ते खोल रखे हैं। ओके, इस तरह से आपको बोलना है। और देखते हैं आपके लिए रेमेडीज़ एंड गाइडेंस क्या निकल कर आती है गॉड्स ऑफ इंडियाज़ की तरफ से, इंडिया की तरफ से। ओके, प्लीज़ बताइए गॉड्स ऑफ इंडिया की तरफ से, प्लीज़ बताइए भगवान जी, प्लीज़ बताइए क्या है रेमेडी कर्क राशि के लिए अक्टूबर 2025 के लिए, हर क्षेत्र में सफलता के लिए क्या रेमेडी है इनके लिए। ओके, 2 कार्ड्स निकालते हैं, एक है आपके लिए विष्णु जी का एंड एक है कृष्णा जी सेम ही है ऑलमोस्ट। ओके, दोनों विष्णु जी के अब
मतलब कृष्ण जी भी विष्णु जी के अवतार। तो चलिए, कृष्ण जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, फाइंड जॉय इन सेल्फलेस एक्शन, परफॉर्म योर ड्यूटीज़ विद लव, स्प्रेड अनकंडीशनल लव। ओके, अगर आपके अंदर कुछ भी देते हो किसी को, तो आपके अंदर ये चाह रहती है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो आपको इस चीज़ से थोड़ा सा ना डिटैच होने की ज़रूरत है। आपको सेल्फलेस एक्शन करने हैं, मतलब ये है एक गिवर की थोड़ी सी भूमिका आपको निभानी पड़ेगी। ठीक है, ये मत सोचो रिटर्न में आपको क्या मिलेगा। अगर आपके बस की है कोई चीज़ करना तो खुश होकर करो। पहली चीज़ है खुश होकर करना है। किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी को सपोर्ट कर रहे हो, गाइडेंस दे रहे हो किसी को, तो आपको खुश होकर वो चीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी। और अपनी ड्यूटीज़ को, जो भी कार्य आप करते हो, डेली रूटीन के करते हो, कुछ स्पेशल करते हो, उसे प्यार से करना है। साथ ही आपको अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करना है। ओके, मतलब बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के आपके मन में दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, लव रहना ही चाहिए। ठीक है, उस सबके कर्म अपने साथ होते हैं, उसके कर्म अपने साथ हैं। मान लो किसी ने आपको धोखा भी दिया तो उसको कर्ज नहीं करना है। आप अपने नॉर्मल रहो, अपनी एनर्जीज़ को बचा कर रखो, किसी का बुरा नहीं करना है। जैसे कि आपके लिए कार्ड भी आता है ना, बी अबंडेंट। होता है ना, कई बार किसी ने आपको हर्ट कर दिया, धोखा दे दिया, तो हम बद्दुआएं देते हैं, कुछ गलत सोचते हैं। ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है, अपने कर्मों को ख़राब नहीं करना है। ओके, इसीलिए देखो आपके लिए क्या आया है, रिसाइट भागवत गीता फॉर सेल्फलेस एक्शन। तो जो है भागवत गीता आप पढ़िएगा इस महीने में, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अनकंडीशनल लव करिए विदाउट एक्सपेक्टेशन, और किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। कर्म आपके प्योर अच्छे रहने चाहिए। और विष्णु जी की तरफ से आपके लिए मंत्र है यहाँ पर, और आपके लिए गाइडेंस है, बैलेंस शुड बी मेंटेन इनर बैलेंस एमिस्ट लाइफ स्टॉर्म, प्रैक्टिस मॉडरेशन। ओके, तो आपको एक बैलेंस्ड एनर्जीज अपनी रखनी पड़ेंगी। आपको एक अंदर की शांति भी इम्पॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे होंगे, लेकिन आपको फिर भी शांत रहना है, स्थिर रहना है, यही आपके लिए सही रहेगा। एक न्यूट्रल बिहेवियर भी आपको मतलब अपनाना पड़ेगा। ओवर दुखी होना, ओवर खुश होना नहीं, एक बैलेंस मेंटेन करना सीखिए। अपने इमोशंस को जो है आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, साथ ही आपके लिए बैलेंस कैसे आ सकता है, आपको इस मंत्र की चैंटिंग करनी पड़ेगी। चैंट ओम नमो भगवते वासुदेवाय फॉर बैलेंस। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस मंत्र का, बहुत ही पॉपुलर मंत्र है, फेमस है। ओके, आई एम श्योर कि आपने सुना भी होगा। अब इस मंत्र को आप कम से कम 51 बार, कम से कम 51 टाइम्स ज़रूर बोलना, डेली बोलना है आपको। ओके, जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई और मंत्र की चैंटिंग नहीं कर रहे हो, कोई अफर्मेशन नहीं, कुछ भी नहीं करते हो, और ये वीडियो भगवान जी ने आपके सामने दी है ना, तो आप अभी से ही स्टार्ट कर दो, जब भी आपके सामने ये वीडियो आ गई है। ओके, अक्टूबर का वेट मत करो। अगर सितंबर में आ गई है, 12 सितंबर, 15 सितंबर, कभी भी आएगी आपके सामने, तो आपको ये मंत्र डेली बोलना है, कम से कम 51 बार। और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक माला, तो मतलब कि ज़्यादा का तो देखो कुछ नहीं होता, आप 2 बार भी बोल सकते हो। 108 टाइम्स, मतलब 108 बार एक माला जाप जिसे कहते हैं, वो कर सकते हो। ओके, तुलसी की माला ले लीजिएगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए, या हल्दी की माला भी मिलती है। ओके, तुलसी की माला ज़्यादा बेहतर रहेगी इसके लिए आपके। ओके, इससे अगर कोई कार्मिक कनेक्शंस होंगे, अनवांटेड चीज़ें होती हैं लाइफ में, या आपके लिए कुछ गलत होना भी होगा ना, तो वो चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी। ओके, आपका बुरा नहीं हो पाएगा, ये समझो। भगवान जी का प्रॉपर आशीर्वाद जैसे आपको मिल जाएगा। ओके, और जो चीज़ें अगर आपकी लाइफ से कुछ जाएंगी भी, हटेंगी भी ना, तो दुखी नहीं होना है। वो इसलिए क्योंकि आपके आगे के भविष्य के लिए ईश्वर को पता है कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय फॉर बैलेंस आप चैंटिंग करना, एक माला जाप करो डेली, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए थी अक्टूबर 2025 के लिए अफर्मेशन, गाइडेंस एंड रेमेडीज़ फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।